वेलकम टू क्विक फिज़िक्स। इस चैनल पे हम लोग क्लास 12 का सारा फिज़िक्स का चैप्टर कंप्लीट करने का एक सीरीज़ बनाने वाले हैं, जिस पे सबसे पहला जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा। ओके, तो जिस भी बोर्ड से हो आप, इस डज नॉट मैटर, है ना। आप किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं। आप लोग बिंदास होकर के यहाँ पे वीडियोस को देख सकते हैं, और जो कंसेप्ट्स होंगे वो कंसेप्ट इन डिटेल हम लोग समझेंगे। हर चीज़ को खोद खोद के समझते हैं ना, अच्छे से समझेंगे, है ना। हर चीज़ को समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह जो होगा वो हम लोग अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, है ना। वंस अगेन वेलकम टू क्विक फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि नाम से आपको समझ नहीं आ रहा है, दो चीज़ें इसमें है। कितना चीज़ बा? दो गो। एगो है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है? स्टैटिक्स। पहला क्या है? इलेक्ट्रो, दूसरा क्या है? स्टैटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। ये किस लिए आता है? चार्ज के लिए आता है। किसके लिए आता है? चार्ज के लिए। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज कहाँ होता है? कहाँ होता है? कहाँ होता है? कहाँ होता है? सबसे बेसिक कहाँ होता है चार्ज? एटम्स में होता है। एटम्स में कहाँ होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में होता है। तो आते हैं एटम्स में, एटम में आते हैं। एटम क्या होता है मेरे पास? इसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। मैं बेसिक मॉडल बना रहा हूँ, ठीक है। एगो बेसिक मॉडल बनाओ तो नहीं जेकरा में समझे में आसानी हो, ठीक बा। ज़्यादा बेचिया का फायदा नहीं किया। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन, इस पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अच्छा, ज़रा बताइए कि अगर हम बाहर से किसी चीज़ को निकालना चाहें, इस जो एटम, ये जो एटम है, तो सबसे पहले कौन आएगा? ये आएगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अब कैसे निकालेंगे भाई? हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एटम को, है ना। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से क्या प्रोवाइड करेंगे हम? एनर्जी। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके, डोंट चिंता मत करिए आप लोग, है ना। तो जब इसको हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल लेगा। अब जहाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर निकल गया। यहाँ कोई नहीं है। कौन यहाँ पे बैठा हुआ? एक लौता चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एटम ओवरऑल क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया कि चार्ज कैसे बनता है? ओके, चार्जेस कितने तरह के होंगे? चार्जेस दो तरह के, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चार्जेस कितने तरह का? दो तरह का, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्यों होगा? जब प्रोटॉन्स एक्सेस होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? एक्सेस। प्रोटॉन क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्रोटॉन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और नेगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन बेसी रही, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। सपोज कोई एक एटम है जिसमें 4 प्रोटॉन है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, 4 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 5 है, तो कौन डोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेगा। भाई उसके पास तादाद ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ही ना डोमिनेट करेगा। और सपोज कोई एक और एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन 4 है और इलेक्ट्रॉन 3 है, तो कौन ज़्यादा है? प्रोटॉन ज़्यादा है। तो क्या होगा? चार्ज पॉजिटिव होगा। ओके, तो चार्ज का मामला आपको समझ में आ गया होगा। स्टैटिक, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? रेस्ट। कोई भी चार्ज जो रेस्ट में हुआ, एकदम चार्ज भैया आराम से बैठ गया, बड़ा नो हिला डोली। ओके, हिला डोली कुछ नहीं, एकदम जहाँ पे हैं वहीं पे साकिन है, एकदम बैठे हुए हैं। ओके, तो जब भी चार्ज कहाँ होगा? रेस्ट में, एक जगह बैठा होगा, मोशन नहीं हो रहा होगा, देन वी विल स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके,
उम्मीद है आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कब हम लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है ना। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अच्छा सबसे पहले चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। चार्ज के प्रॉपर्टीज़ सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें, है ना, कुछ भी नहीं है एकदम। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो क्या होगा। सिंपल सा फंडा है, अगर दोनों चार्ज सेम है, अगर दोनों चार्ज सेम है देन रिपल्शन, अगर दोनों चार्ज सेम है तो रिपल्शन, और अगर अलग अलग है तो क्या होगा, इंटरेक्शन। यू कैन रिलेट इट राइट। चलो, तो दोनों चार्ज अगर डिफरेंट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह का चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन। एंड देन अगर दोनों क्या है, क्या है, सेम है तो क्या होगा, रिपल्शन। मतलब दोनों एक दूसरे के आसपास भटकने की कोशिश नहीं करेगा, भाई तू जा हट, हट यार हट, ऐसे बोलेगा, है ना। और अगर सेम रहे, अलग अलग रहेगा तो क्या बोलेगा, आजा आजा। चलो ज़्यादा मत सोचो। ओके, ठीक है, तो आते हैं चार्जेस के बारे में, तो हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए ज़रा कि हम लोग क्या एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, एक मैटर के बारे में पढ़ेंगे। वो मैटर क्या हो सकता है, इधर कंडक्टर हो सकता है या फिर इंसुलेटर हो सकता है। क्या हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है या फिर इंसुलेटर हो सकता है। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, और कंडक्टर क्या होता है, जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री चार्जेस, फ्री चार्जेस मतलब, फ्री चार्जेस का मतलब ये होता है कि ज़रा सा भी एनर्जी मिला ना तो बंदा निकल लेगा, ठीक है। मतलब उस पर कोई ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, न्यूक्लियस उसको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करके नहीं रखे हुए हैं, फ्री छोड़ के रखा हुआ है ना। इन शॉर्ट अगर आप बात करें कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है, तो कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री चार्जेस अवेलेबल हों, ओके, यानी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और अगर इंसुलेटर की बात करें तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। चलो, तो अगर हम बात करें, एक मान लो कि यहाँ पे एक कोई भी एक मेटल है ना, मेटल हो, मेटर मेटर है ना, रैंडम केस लेते हैं, एकदम जनरल केस लेते हैं, मैटर नॉट मेटल, ओके, मेटर, METTER, कोई भी मैटर है, ओके। तो और इस पे मैंने सपोज पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया, है ना, कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो टॉपिक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन, सपोज देखो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं अपनी तरफ से एक कोई भी एक मैटर उठा के लेके चला आया, ठीक है, उससे इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब इस चार्ज नहीं है, क्या बोल रहे हैं, चार्ज नहीं है इन द सेंस ये क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, मतलब इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके अंदर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे को मिल करके क्या कर दिया, कैंसिल आउट करके क्या बना, न्यूट्रल। इसका मतलब इसके अंदर भी चार्जेस है, मगर कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है। अच्छा, ऐसी बात है। चलो, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा,
रिपल्शन, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना। तो ज़रा सोचो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल है, क्या है, जो नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल है ना, उसको क्या करेगा, क्या करेगा, बुलाएगा, आ जाओ मेरे पास, है ना। तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, ये इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो इसके साथ जो पॉजिटिव वाला चार्ज था, है ना, इन नेगेटिव को अट्रैक्ट करे, जो पॉजिटिव वाला चार्ज था वो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, इसको दूर भगाएगा, क्या करेगा, दूर भगाएगा अपने से। याद रहे, यहाँ जितना पॉजिटिव उतना ही यहाँ नेगेटिव, ओके, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ओके। चलो, तो ये क्या था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन, ओके। तो चलिए, ये कंसेप्ट आप समझ गए, है ना, ये कंसेप्ट क्या हो गया, आप लोग समझ गए। तो इसका यूज़ क्या कहाँ करेंगे भाई, क्यों इसको पढ़ रहे हैं हम, कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा, तभी हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो मेरा पढ़ने की ज़रूरत क्या था इसको, है ना, पढ़ने का ज़रूरत क्या था, पढ़ने का ज़रूरत यहाँ से था कि ज़रा सोचिए कि आपको किसी बॉडी को चार्ज करना है ना, चार्ज करना है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन का यूज़ करके क्या करेंगे, किसी बॉडी को चार्ज करेंगे, कैसे, चलो देखते हैं। लेट अस सपोज कि अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी हम ले लिए, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चीज़ होगा, बताओ बताओ यहाँ कौन चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको बुलाएगा, पॉजिटिव को बुलाएगा, और ये किसको भगाएगा, नेगेटिव को भगाएगा, है ना, इक्वल अमाउंट। अच्छा, अगर हम इस बॉडी को देखें ज़रा, तो अगर हम इसको बाहर से देखेंगे तो ये क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल है, अभी भी ये न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो क्या हो अगर यहाँ से हम इसको अर्थिंग दे दें, यानी ग्राउंड कर दें, तो क्या होगा, चलो ये जो इलेक्ट्रॉन है वही ना नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड है, क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड है, तो ये क्या होगा, इस वायर के थ्रू होते हुए अर्थ के पास चला जाएगा, किसके पास चला जाएगा, अर्थ के पास, किसके पास, अर्थ के पास, और जा करके ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह गया, तो ओवरऑल क्या बन गया, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गया, ओके, समझ में आया। इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन को टू चार्ज अ बॉडी, होप यू अंडरस्टैंड, है ना, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा कि किसी भी बॉडी पे चार्ज है ना, किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो कितना होगा। जैसे आपके पास अगर हम बोले कि किसी को कैश देना है, कैश में, है ना, वो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वैसा नहीं, कैश में करना है, तो हमको बोले कि किसी को 10 रुपये देना है, किसी को कितना देना है, 10 रुपये देना है, तो क्या करेंगे आप, सबसे अगर लिस्ट करेंसी की बात करें तो 1 रुपये का कॉइन देंगे, उससे कम दे सकते हैं क्या आप, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे कम करेंसी हम लोग यहाँ चलता ही नहीं है। तो वही एकदम इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, जिसको हम लोग नाम देंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम देंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ई बबुआ का होला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली बोलता है कि क्या है तुम्हारे पास चार्ज भाई, चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो किसकी वजह से होता है, वो तो पहले हम लोग पढ़े, कौन जाएगा बाहर, जब एनर्जी आएगा, किसी एक एटम के पास एनर्जी आएगा तो कौन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा,
और ये बबुआ जिम्मेदार है ये पूरा चैप्टर का, ये पूरा चैप्टर ना बहुत कुछ का जिम्मेदार है। अभी देखिए ना आगे आते हुए, तो ये जो इलेक्ट्रॉनवा बाटे ना, ये बहुत बदमाश बा, ये अपन घर छोड़ के जल्दी से निकल जाएगा, ठीक बा। तो कौन बाटे जिम्मेदार? सारा जिम्मेदारी किस पे आता है? इलेक्ट्रॉन पे आता है। किस पे आता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो क्या क्या इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ सकते हैं? अभी तक नहीं। तो जब भी जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। 2.5 इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं आप, चाहे आधा इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए काट के आधा भेज रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर कोई चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो मिनिमम कितना जा सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। नहीं समझ में आया? तो कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। अरे आप ही सोचो ना, यहाँ से कितना क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आधा इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते ना हम, नहीं निकाल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो अपने साथ तो चार्ज लेके ना निकलेगा, हैं? लेके निकलेगा। तो अच्छा एक बात बताइए, इसी बात पे एक चीज़ याद कर लीजिए आप कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड व्हाट इज कूलम? कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का ये क्या है? यूनिट। जब भी चार्ज पढ़ेंगे कूलम आपको सुनने को मिलेगा ही। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ। ओके, तो आपको समझ में आ गया कूलम किसके नाम पे है? यूनिट, है ना। चलो अच्छा, इसके अलावा आप एक और काम कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी याद कर लीजिएगा ना। इसको बोलते हैं क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ओके, ये 2 चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ये बोलता है किसी बॉडी पे कितना भी चार्ज हो, क्या हो? किसी बॉडी पे कितना भी चार्ज हो, वो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। क्या होगा? किसी बॉडी पे कितना भी चार्ज होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। समझाते हैं ये क्या बोल रहे हैं हम समझा रहे हैं। वेट, क्यों यहाँ पे क्या है? चार्ज। ये क्या दिखा रहा है? चार्ज। क्या है? चार्ज। एन क्या है? इंटीग्रल नंबर। वो एक नंबर है, इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अच्छा, और इस पे साथ यहाँ पे कह रहा है ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इतना होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना चार्ज गया, यही बात है ना। हाँ यही बात है, बिल्कुल यही बात है। यानी कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज गया? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक सेकेंड, ये देखो ज़रा, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये क्या है? एक ठो नंबर। ये क्या था? चार्ज था ना। कितना चार्ज गया किसी बॉडी पे, वो क्या दिख रहा है तुमको? एक नंबर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल दिख रहा है ना। तो दिस होल कंसेप्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब सिंपल सा फंडा है भाई कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कितना भी चार्ज हो, कितना भी चार्ज गया, वो हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, गया चाहे नहीं गया, मान लो कि तुम चले गए किसी दूसरे जगह पे, है ना, और वहाँ से एक बॉडी उठा के लाए, घर पे लाए, देख रहे हो उस पर चार्ज है,
तुमको नहीं पता कैसे आया कैसे नहीं आया, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता भाई। लेकिन तुम जब उसका चार्ज को मेज़र करोगे और उसके बाद तुम जब उस चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करोगे, तुमको एक क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक इंटीजर। नहीं समझ में आया ना, समझाते हैं वेट जस्ट अ सेकेंड। देखो मान लो कि तुम्हारा ये बॉडी जो था तुम बाहर से लेके आए थे, ठीक है। इस पे एक रैंडम चार्ज था भाई, मान लेते हैं हम इस पे चार्ज जो था Q इज इक्वल्स टू था कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आप मेज़र करके लाए, ठीक है। मेज़र किया आप 3.2 मिला, कुछ भी मिला है ना, मेज़र करेंगे कुछ भी मिला, तो ये जो होगा ना हमेशा ये जो चार्ज होगा ना, इसको जो आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसे डिवाइड करेंगे ना तो आपको हमेशा एक इंटीजर मिलेगा, यानी 1 2 3 4 ऐसा कुछ मिलेगा। क्या क्या नहीं मिलेगा, 1.5 2.5 ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो क्या करना है, क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एन ई जानते हैं ना, और यहाँ से हम एन निकालना चाहें क्यू इंटू ई, क्यू डिवाइड बाई ई, यही कर रहे हैं ना। क्यू का वैल्यू क्या है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 खत्म। और यहाँ देखो तो 1.6 पॉइंट से पॉइंट निपट गया, 16 एकम 16 दूनी 2, इनका वैल्यू कितना आया 2। ध्यान दो कितना है 2, यही नहीं कोई भी चार्ज ले दो तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल। तो यही है आज का मेन टॉपिक, ठीक है। चलो इसके अलावा थोड़ा बहुत छोटा टॉपिक है, उसको हम लोग अभी निपटा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बोलता है कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, अगर आप उस बॉडी को, है ना, यहाँ पे मान लो कोई एक चार्ज है क्यों, अगर ये आइसोलेटेड है यानी बाहर से इसका कोई नाता होता नहीं है, मतलब बाहर से कोई भी आके डिस्टर्ब कर नहीं सकता, तो एकरा में जितना चार्ज बा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, हमेशा क्या रही, सेम रही, ऊपर नीचे ना हुई, ठीक बा। अच्छा मान लो कि वही आइसोलेटेड सिस्टम है, एगो नहीं है दूगो बॉडी है, एगो प्लस क्यू चार्ज कैरी कर रहा है और एक ठो माइनस प्लस 2 क्यू चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इन टोटल क्या है, इसमें 3 क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है 3 क्यू, एगो क्यू दो क्यू तीन गो क्यू, तो 3 क्यू चार्ज है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, अगर ये बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम the amount of charge is always conserved, but this is called conservation of charge। okay, तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, कूलम्स लॉ। ओके, थैंक यू।